उसमें लर्निंग हासिल कर सकते हैं, समझ लीजिएगा। एजुकेशन को शेयर करने से रोशनी में इजाफ़ा होता है, खूबसूरती में इजाफ़ा होता है। इन जन्नत के रास्तों का निशान है, नॉलेज इज़ ब्यूटी, नॉलेज इज़ पावर, नॉलेज इज़ फ्लावर। ठीक है? एजुकेशन जो है वो एक अच्छी चीज़ है, समझ लें इसको। जिस तरह इंग्लिश लेटर्स को हम लिखते हैं, अच्छा जो यूनिवर्सल जो बुनियादी जो रियल डिजिट्स हैं बुनियादी तौर पर, फंडामेंटल जो डिजिट्स हैं यूनिवर्स में, ठीक है? 1 टू 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? यही रिपीट होते हैं, 10 100 मिलियन बिलियन ब्ला ब्ला ब्ला। इसी तरह जिस तरह हम 1 टू 9, 1 के नीचे ए लिखेंगे, 2 के नीचे बी लिखेंगे, 3 के नीचे सी लिखेंगे, 4 के नीचे डी लिखेंगे और 5 के नीचे ई। इसी तरह हर लैंग्वेज को इसी तरह लिखा जाएगा। आप जर्मन हैं, जर्मन लैंग्वेज अगर आप यूज़ करते हैं, जर्मन लैंग्वेज आपके घर में कहीं और बोली जाती है। चाइनीज़ अगर आप हैं, और चाइनीज़ तो काफ़ी मेरे बहुत ज़्यादा मतलब मुझे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उनसे बड़ा वो एक इंटरेक्शन रहता है उनसे, तो कोई इशू नहीं है इससे, आपकी लैंग्वेज कोई भी हो। जो बुनियादी तौर पर जो काउंटिंग है वो 1 टू 9 है। जिस भी लैंग्वेज के आप हों, अरबिक हों, इंग्लिश हों, हिंदी लैंग्वेज जो हमारे नेबर इनकी हिंदी है, और इसी तरह पर्शियन हो, ग्रीक हो, स्पेनिश हो, ब्ला 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 ब्ला, जो जहाँ जिधर जिस कंट्री में आपकी लैंग्वेज हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। 1 टू 9 आपने डिजिट्स पूरे लिख लिए, उसके बाद अपनी लैंग्वेज के लेटर्स को 1 बाय 1 नीचे लिखा और 9 पर आकर स्टॉप किया, दोबारा आप 1 पर आ गए। ठीक है? इस तरह कंप्लीट नेम के बाद जो आपके लेटर्स बनेंगे वो टोटल नेम आपका होगा, वही नेम आपकी रियल डेस्टिनी होती है आफ्टर डेथ भी। इस 3D वर्ल्ड से हम चले जाते हैं आगे 4 5 6 और 7D में, तो वहाँ भी नेम तो आपका हमेशा ही रहता है, परमानेंट है वो तो। परमानेंट डेस्टिनी इज कॉल्ड योर नेम, आपका नेम। तो नाम रखते हुए बहुत एहतियात करनी चाहिए न्यू बेबी बॉर्न के ख़ास तौर पर, कि उस नेम में एजुकेशन भी हो, यानी मेंटल कैपेबिलिटी, या उसमें रिलीजन का एक अच्छा मार्जिन उसमें हो, कि उसको अच्छे बुरे की तमीज़ हो, ख़राबी का और बुराई का, और इन चीज़ों से उसको एक थोड़ा सा एक उसमें स्पिरिचुअलिटी की डिजिट हो। स्पिरिचुअलिटी प्रोफेशनली नहीं, प्रोफेशनल वर्ड नहीं मैं ये यूज़ कर रहा, बाय कैरेक्टर उसके अंदर अच्छे बुरे की तमीज़ होनी चाहिए। वो सिर्फ जब ही होगी कि जब आपके नेम में वो जगह मौजूद हो। ठीक है? ये वाली बात याद रखिएगा। इसी तरह आप जितने भी गूगल में लैंग्वेज कन्वर्टर है, 199 अप्रॉक्सीमेटली लैंग्वेजेस है, मेरे ख्याल इससे ज़्यादा भी हैं कहीं पर, डिफरेंट वेबसाइट्स पर डिफरेंट लैंग्वेजेस कन्वर्टर होते हैं, ये याद रखिएगा। किसी भी लैंग्वेज के आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। 1 से लेकर 9 तक जितने आपने डिजिट को लिख लिया, उसके बाद आपने अपनी लैंग्वेज के लेटर्स को लिख लिया, यहाँ तक हो गई बात। उसके बाद लेटर्स बन गए। अब क्या बना आपका नाम? मिसाल के तौर पर टोटल आप जब तक अपने नेम और अल्फ़ाबेट को करते रहेंगे, जब तक आप इसको सिंगल मुफरिद हालत में नहीं ले आते, 1 या टोटल 2 या टोटल 3 या टोटल 4 या टोटल 5 या टोटल 6, टोटल 7, टोटल 8 या टोटल 9। अब कोशिश ये करनी चाहिए कि टोटल होने के बाद आपका नेम डिजिट 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 7 नहीं, 8 भी नहीं, 9 होना चाहिए। अब 2, 7 और 8 के हवाले से इस तरह आपसे क्यों एजुकेशन का ये इम्पोर्टेंट पॉइंट शेयर करना मैंने ज़रूरी समझा, क्योंकि इन डिजिट्स में, डिजिट 2 में, 7 में और 9 में हम इंग्लिश नेम्स की बात कर रहे हैं, स्पेलिंग वाली, ठीक है? और जो जिस लैंग्वेज के आप हैं, आप अपनी लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज की तरह ही समझें आप, ठीक है? 9 डिजिट आपने ऊपर लिखने, उसके बाद अपनी लैंग्वेज के लेटर्स 1 बाय 1 नीचे लिखते जाने। वो टोटल होने के बाद 1 इसलिए होना चाहिए, इसलिए 3 होना चाहिए, इसलिए 4 होना चाहिए, इसलिए 5 होना चाहिए, इसलिए 6 होना चाहिए, 7 नहीं, 8 नहीं और 9 होना चाहिए। 2, 7 और 8 में फाइनेंसिस के शदीद तरीन प्रॉब्लम फेस करने वाले नंबर रहेंगे। जिस्मानी सेहत के हवाले से काटा-पीटी और बायोलॉजिकल फिज़िकल ऑपरेशन, हर थोड़े दिन के बाद किसी न किसी जिस्म के हिस्से ने कटना है आपके।
और मेंटली डिस्टर्बेंस के नंबर भी 2, 7 और 8 है। अगर किसी की शख्सियत या पर्सनालिटी के बनते, प्लीज़ इसको एजुकेशन को एजुकेशन की तरह लीजिएगा, कोई पर्सनली अपने ऊपर ना ले ले। तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इल्म जन्नत के रास्तों का निशान है। तो कोशिश ये की जाए। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर अगर किसी का नंबर टोटल पूरी नेम अल्फ़ाबेट टोटल होने के बाद 2 है, 7 है और 8 है, और वही हमारी गुफ्तगू सुन रहा है और वो परेशान हो जाए, मुस्तफ़ा ने ये क्या कह दिया, मैं तो 2 हूँ, मैं तो 7 हूँ, मैं तो 8 हूँ। कोई बात नहीं, आप अपने नेम की स्पेलिंग में इजाफा कर लें या कोई लेटर कम कर लें। प्लीज़ कोशिश कीजिए कि डिजिट 2 टोटल ना हो, डिजिट 7 टोटल ना हो, डिजिट 8 टोटल ना हो। टाइटैनिक का नंबर 8 है और उसके पीछे जो जो गया था जहाज़ और वो पूरी मुख्तसर बता रहा हूँ आपको, डिटेल बहुत लंबी है, वो भी 8 नंबर है, यानी वो 8 नंबर टाइटैनिक आज तक नहीं मिला। वो उसके पीछे जो गए वो भी नहीं मिले, कोई और जाए वो भी नहीं मिलेगा। 8 नंबर, 7 नंबर और 2 नंबर अपनी तबाही और नुकसान और बर्बादी की कोई वजह नहीं रखते, यानी करंट और इमीडिएट ऐसी की तैसी हो जाती है इन डिजिट्स की, 2 की, 7 की और 8 की। प्लीज़ इसको जहन में रखिएगा। एजुकेशन ख़ास तौर पर गर्ल्स के नेम 2, 7 और 8 नहीं होने चाहिए, क्योंकि गर्ल्स आफ्टर मैरिज ज़ाहिर है दूसरों के घर जाती हैं, या अगर दूसरों के घर ना भी जाएं, बेशक वो अलग रहें, लेकिन वो सेकंड पार्टनर तो एक अननोन होता है ना, वो यानी जिसके साथ आपने सारी ज़िंदगी रहना है। तो सेल्फ प्रोटेक्शन, सेल्फ रेस्टोरेशन आपके नेम में ज़रूर होनी चाहिए, चाहे आप अपने पेरेंट्स के पास हों, चाहे आप यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहते हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप आउट ऑफ कंट्री रहते हो, जिस भी कंट्री में आप हैं उसके अलावा कहीं और कंट्री में आप जाके रहना शुरू कर दें, आपके नेम में, आपकी डेस्टिनी में पर्सनली पर्सनली आपके नेम में प्रोटेक्शन, सेल्फ रेस्टोरेशन ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि मिसाल के तौर पर कोई भी प्रॉब्लम, कोई देखिए, कोई हर नेम में नेम कोई भी हो, मौसम और एटमॉस्फेयर की वजह से, सर्दी गर्मी बाहर ख़ज़ा की वजह से ज़ाहिर है कि तकलीफ़ या प्रॉब्लम या बायोलॉजिकल तबीयत ख़राब हो जाती है, एक आम सी बात है। हर चीज़ में अगर आपके नेम में प्रोटेक्शन होगी तो आपके नेम की प्रोटेक्शन की शील्ड हर जगह पर आपको सपोर्ट मिलती है। फिर रेस्टोरेशन अगर आपके लेटर्स में और आपके डिजिट्स में होती है तो वो रेस्टोरेशन आपकी ज़िंदगी के हर पल हर लम्हे आपके साथ चलती है। और आप रिलीजन को फॉलो करते हैं, कोई भी रिलीजन हो, किसी भी होली बुक के फॉलो करो, उसको प्रे करते हैं आप, उसको रीड करते हैं आप, उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं आप, और आपके नेम में भी प्रोटेक्शन के लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स होना ज़रूरी हैं। जिस तरह गाड़ी का ब्रेक ठीक होता है तो गाड़ी सही कंट्रोल के हिसाब से चलती है, कितनी ही महंगी गाड़ी क्यों ना हो, अगर उसका ब्रेक ठीक ना हो तो गाड़ी को हाईवे पर लेकर जाना एक थोड़ा सा मुश्किल बात होती है, कितना ही एक्सपर्ट ड्राइवर क्यों ना। इसी तरह हमारी लाइफ है और हमारा नेम है। हमारा नेम हमारी पक्की वाली डेस्टिनी होती है, पक्की पक्की वाली डेस्टिनी होती है, ठीक है। तो उस डेस्टिनी में, उस अपार्टमेंट में हमारे नेम, हमारा जो नेम है वो हमारी बायोलॉजिकल फिजिकल बॉडी से पहले की शील्ड होती है। हम कहीं भी किसी से मिलते बाद में हैं, हमारा नेम पहले वहाँ जाता है, ये जहन में रखिएगा। अगर आपके नेम में प्रोटेक्शन है, आपके नेम में रेस्टोरेशन है, तो फिर आपकी प्रोटेक्शन और रेस्टोरेशन होती रहती है, कोई चाहे कितनी कोशिश कर ले। और अगर रेस्टोरेशन और प्रोटेक्शन नहीं होती है तो फिर अपने घर में भी इंसान बहुत तकलीफ़ और परेशानियों को फेस कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा, ये याद रखिएगा। यदि प्रोटेक्शन और रेस्टोरेशन आपके नेम से पहले यानी आपकी बायोलॉजिकल फिजिकल बॉडी से पहले आपका नाम कहीं जाता है, हमारा नाम हमसे पहले बहुत सारी जगहों पर चल रहा होता है। हम तो बायोलॉजिकल बहुत कम कम जगह पर जाते हैं, हमसे बात मैंने आप सब जो भी हैं, बहुत सारी जगहों पर हमारा नाम चल रहा होता है, बहुत सारी जगहों पर। अगर आपके नेम में प्रोटेक्शन है, प्रिवेंशन है और पॉजिटिव आपका डिजिट बनता है, अगर 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 9 है, कितनी ही कोई कोशिश कर ले आपको तकलीफ़ देने की, दर्द देने की या तकलीफ़ पहुंचाने की या आपको प्रॉब्लम में एंगेज करने की, तो हर जगह पर प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन आपके साथ चलती रहती है।
क्योंकि बायोलॉजिकल फिजिकल बॉडी से पहले हमारा नेम हमारी शील्ड होती है। नेम इज द परमानेंट डेस्टिनी। तो नेम जो है परमानेंट शील्ड है एक। अगर उस शील्ड में प्रोटेक्शन है तो शील्ड थोड़ी गाड़ी में जिस तरह ब्रेक होता है, आप इसको ऐसे समझ लें कि हम हाईवे पर गए और गाड़ी का ब्रेक ठीक नहीं है, तो रिजल्ट आप सोच लें क्या होगा। और गाड़ी का ब्रेक ठीक है, बेशक गाड़ी थोड़ी बेहतर हालत में ना हो, लेकिन ब्रेक बिल्कुल सही हो, टायर उसके बिल्कुल ओके हो, तो फिर आपको रनिंग में आसानी होती है। इसी तरह लाइफ की डेस्टिनी है, आपके नेम के अंदर प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन और रिलीजन वाले जो डिजिट है वो ज़रूर होने चाहिए, और मेंटल ब्रिलियंसी के डिजिट ज़रूर होने चाहिए। देखिए, अब बहुत से तलबा जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, हॉस्टल्स में जाते हैं, या अपने कंट्री के अलावा किसी और कंट्री में जाते हैं, आपको बायोलॉजिकल फिजिकल बॉडी से पहले आपका नेम आपकी शील्ड होता है। वो शील्ड है आपकी। वो नेम अगर आपका स्ट्रांग है, प्रोटेक्टिव है, रेस्टोरेटिव है, और उसमें ब्लेसिंग है आपके नेम में, आपके डिजिट में, अल्फ़ाबेट में, आप किसी भी एटमॉस्फेयर में होते हैं, आपकी शील्ड आपकी प्रोटेक्शन हो जाती है। बेशक जहां आप मौजूद है उनमें से ही कोई आपको प्रोटेक्शन दे दे, लेकिन अगर आपके नेम में प्रोटेक्शन नहीं होती, ख़ास तौर पर डिजिट 8 अगर आपका बन जाता है, 7 बन जाता है, 2 बन जाता है, तो फिर ओ माय गॉड, फिर करीबी रहने वाले ही आपको शदीद तकलीफ़ों में, रज़ियतों में डालते हैं, क्योंकि आपकी शील्ड कमज़ोर होती है, फ़ौरन ब्रेक हो जाती है। आप योर नेम इट मीन्स योर शील्ड, your protective shield is called your name. Your destiny is your shield. Your name is your shield. Your name is your destiny. तो आपकी बायोलॉजिकल फिजिकल बॉडी से पहले अगर कोई तकलीफ आती है तो पहले आपके नाम पर आएगी, उसके बाद आपकी बायोलॉजिकल बॉडी पर आती है। तो न्यूमरोलॉजी की खूबसूरती ये होती है कि हमें थोड़ी सी इससे ये हेल्प मिल रही होती है लाइफ में। देखिए, इल्म जन्नत के रास्तों का निशान है। हर वो चीज़ जो ह्यूमन बीइंग के लिए ब्लेसिंग का सबब हो, हेल्प का सबब हो, एजुकेशन का सबब हो, और लाइट का सबब हो, रोशनी का सबब हो, खूबसूरती का सबब हो, रिलैक्सेशन का सबब हो, उसे ले लेना चाहिए, उसे पिक कर लेना चाहिए। ब्लेसिंग ब्लेसिंग का रिजल्ट ही होता है ब्लेसिंग में। तो नेम आपका जो है वो आपकी डेस्टिनी तो है, आपकी सेल्फ प्रोटेक्टिव शील्ड भी है। अगर नेम आपका थोड़ा सा, आई एम सॉरी टू से, आपके डिजिट्स के हवाले से, आपके अल्फ़ाबेट्स के हवाले से 2 उसमें ज़्यादा आता है, 7 उसमें ज़्यादा आता है, 8 उसमें ज़्यादा आता है, ये टोटल होने के बाद वो 2 हो जाता है, 7 हो जाता है, 8 हो जाता है, तो फिर आप जिधर भी जाते हो, आपको कोई भी तकलीफ़ अगर होती है, पहुंचाई जाती है, तो वो पूरी तकलीफ़ डायरेक्ट हिट करती है, आपको असली तकलीफ़ लगती है। और आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके ऊपर पहाड़ों के पहाड़ आप उसके ऊपर तोड़ दें, पहाड़ रो रहा होता है कि कहते होते हैं मैं डिग गया, तो पहाड़ को तकलीफ़ होती है, लेकिन उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वजह नहीं होती कि वो इंसान बेहिस है या फीलिंगलेस है, ऐसा नहीं होता। उसके नेम में इतनी प्रोटेक्टिव शील्ड होती है, इतनी स्ट्रांग उसकी एक रेस्टोरेटिव एक बाउंड्री होती है, एक शील्ड होती है उसके सराउंड में, कि वो कोई भी तकलीफ आती है उससे मिक्स होती है, डिस्ट्रॉय डिमोलिश होकर वापस चली जाती है। तो जब भी नेम रखें तो प्लीज़ ये कोशिश कीजिए कि प्रोटेक्टिव और रेस्टोरेटिव उसमें लेटर्स और अल्फ़ाबेट होना ज़रूरी है। डिजिट 2 नहीं होना चाहिए, डिजिट 7 नहीं होना चाहिए, डिजिट 8 नहीं होना चाहिए, और अगर वो है तो अपने नेम की स्पेलिंग में कोई ना कोई ज़रूर ऐसा इजाफा कीजिए कि वो 2 हट जाए, 2 ना रहे, वो 3 हो जाए, 1 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 9 हो जाए। और अगर टोटल 7 है तो वो 7 नहीं होना चाहिए, वो 6 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 3 हो जाए, 1 हो जाए, 9 हो जाए। इसी तरह 8 है। आप नोट कीजिएगा 8 अक्टूबर की जिस तरह ज़लज़ला आया था यहाँ पर बालाकोट में, और इस तरह बहुत साल यूट्यूब पे विजिट कीजिएगा, जितने भी बड़े बड़े अर्थ प्लेनेट पर इवेंट होते हैं उसमें 8, 7 और 2 ज़रूर होता है। मैं बहुत मुख्तसर बता रहा हूँ आपको ये। तो चलो, चीज़ें तो कितने भी नुकसान हो जाए, इंसान कोशिश करके, मेहनत करके, एफर्ट्स करके वो दोबारा बन जाती हैं, लेकिन इंसान गिनती है।
आप अगर किसी की सिस्टर हैं, आप किसी की मिसेज हैं, या किसी की मदर हैं, या किसी की कोलीग हैं, या रिलेटिव है, या जो भी हैं, हर हर इंसान की वैल्यू है। और यूनिवर्स की ब्यूटी जो है वो ह्यूमन बीइंग की वजह से, हर चीज़ हमारी सहूलत के लिए है, इंसान की सहूलत के लिए हर चीज़ यूनिवर्स ने बनाई है। गॉड की ब्लेसिंग्स, हर चीज़ की ब्यूटी ह्यूमन बीइंग की वजह से है। तो ह्यूमन बीइंग जब भी कोई नेम रखे, न्यू बेबी बॉर्न हो, तो नेम में प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन की शील्ड ज़रूर होनी चाहिए। आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपके पेरेंट्स और आपके घर वाले आपके साथ नहीं होते। आप जॉब के लिए घर से निकल के जाते हैं, आप यानी आप बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं या मैन या वुमेन या ऑल दी जनरेशन, जब घर से निकल कर आप कहीं जाते हैं तो उस वक्त आपके अपने लोग आपके साथ नहीं होते, आप अलोन होते हो। आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, जॉब में जाते हैं, ट्रैवलिंग होती है, ब्ला ब्ला, आउट ऑफ कंट्री, अपनी कंट्री के अलावा किसी और कंट्री में जाते हैं। क्या चीज़ आपको वहाँ प्रोटेक्ट करती है? ठीक है, बाकी भी मामलात होते हैं, आपका सही होना ज़रूरी है, अच्छा रहना ज़रूरी है, पॉजिटिव अप्रोच का होना ज़रूरी है, लेकिन इन सब से ज़्यादा ज़रूरी प्रोटेक्टिव नेम, रेस्टोरेशन होना बहुत ज़रूरी है। आपकी बायोलॉजिकल फिजिकल बॉडी से पहले जो एक फ्रंट जो चीज़ होती है आपकी, हर इंसान की बायोलॉजिकल फिजिकल बॉडी से पहले उसका नेम होता है। हम कहीं पर बाद में जाते हैं, हमारा नाम पहले जाता है वहाँ पर। अगर नेम में प्रोटेक्शन है, कोई लाख कोशिश कर ले आपको तकलीफ देने की, डिफेम करने की, प्रॉब्लम को इंगेज करने की आपके साथ, कुछ भी नहीं होता। थोड़ी देर के बाद चीज़ें ज़ाहिर हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं, सही सही और गलत गलत। लेकिन वो जब होता है कि जब आपके नेम में प्रोटेक्शन हो, प्रिवेंशन हो, रेस्टोरेशन हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आपसे मिलते हैं वक्फे के बाद।